अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। ज़ायरीन हुसैनी, अभी हम मौजूद हैं जनाब कुमैल के रोज़े पर, और अभी हम यहाँ पर आप सभी को जनाब कुमैल के रोज़े के बारे में और जनाब कुमैल के बारे में थोड़ा हमारे मौलाना साहब आएंगे, वो आपको इसके बारे में बतलाएंगे। तो आगे की वीडियो हम जारी रखते हैं, आप इंशाअल्लाह बने रहें। जनाब कुमैल के रोज़े की ज़ियारत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाहिरीन कराम, इस वक्त हम जनाब कुमैल के मज़ार मुक़द्दस पर हैं। जनाब कुमैल अजीम साहबी हैं मौला कायनात अलैहिस्सलाम के, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भी ख़ास साहबी में इनका शुमार होता है। और जनाब कुमैल वो अजीम हस्ती है जिनसे मौला ने अपनी राज़ो नियाज़ की काफ़ी बातें की हैं। साहबी होना कमाल है, लेकिन उससे बड़ा कमाल ये है कि जिस पर इमाम भरोसा करते हों और जिससे अपनी राज़ो नियाज़ की बात करते हों, और राजदार इमाम के शुमार होते थे, जिनसे इमाम अपने हर सहाबी से राज की बातें नहीं करते थे। ऐसे इंसान के दोस्त बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर दोस्त राजदार नहीं होता। इसी तरीके से मौला के सहाबी बहुत सारे थे, लेकिन उन सहाबी में जो मैयार जनाब कुमैल का है वो किसी और का नहीं। जनाब कुमैल मौला के राजदारों में शुमार होते हैं। नहजुल बलागा में भी मौला ने इशारा फरमाया कि कुमैल मेरे सीने में इल्म का ठाटे मारता हुआ समंदर है, लेकिन उसे कोई लेने वाला नहीं है। और बहुत सारे शिकवे मौला ने किए हैं। ये जनाब कुमैल वो अजीम हस्ती जिसको मौला ने जंग सिफीन में लश्कर का सरदार बना के भेजा, और अमीर गज़वात भी इनको कहा जाता है। बहुत सारी जंगों मौला ने इनको सरदार बनाया है। जनाब कुमैल ने मौला से बहुत सारी जगह पर दिफा किया, और 90 साल की उम्र में तकरीबन इनकी जो शहादत हुई है। और ये वसीम साहबी हैं जिनको मौला ने इल्म बलाया और हिदाया अता किया था। ये इल्म वो होता है कि जिसके ज़रिए से इंसान सामने वाले को देखकर ये बता देता है कि तुम्हारी मौत कब वाक़ई होगी। और मौला के सहाबी का ये कमाल था, शरफ था, सोहबत मौला कायनात का असर था कि जनाब कुमैल इंसान को देखकर बता देते तुम्हारी मौत फला दिन होगी, फला जगह पर होगी और फला के हाथों होगी। कि खुद मौला ने इनको इनकी शहादत की खबर दी थी, जैसे जनाब मीसम को दी थी कि तुम्हें तुम्हारे ज़माने का बहुत बड़ा जाबिर जालिम बादशाह कत्ल करेगा, जिसका नाम हुज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी होगा। और यही वजह है कि जब हुज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी इस मलून ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शियों को कत्ल करना शुरू किया, तो जनाब कुमैल भी मौला के शियों में शुमार होते थे। तो उनमें से जब इनको बुलाया गया, ये हज से वापस पलटे थे। जब हज से वापस आए तो किसी ने मुखबरी की कि कुमैल भी अली के शियों में से है। तो इनको बुलाया। उस हुज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा जाबिर जालिम था, कहा यह जाता है कि उसका दस्तरखान उस वक्त तक नहीं उठता था जब तक वो अपने सामने किसी अली के शिया को तड़पता हुआ ना देख ले। तो चुन चुन कर शहीद किया जा रहा था। जब इनको बुलाया, कहा कि हजरत अली से बरात करो, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हजरत अली को छोड़ दिया तो फिर बचा ही क्या है। तो मौला अली की विलायत और उनकी इमामत को इनकार कर दिया कि मैं इनको नहीं छोड़ सकता, इनसे बरात नहीं कर सकता, माज़अल्लाह मैं इन पर तबर्रा नहीं कर सकता। तो जिसकी बिना पर फिर इनको कत्ल किया गया। और मौला ने खुद बताया था कुमैल तुम्हें शहीद किया जाएगा और तुम्हें मेरे जवार में दफन किया जाएगा। ये नजफ का जवार है, नजफ की वादी है, और वादी मुक़द्दस भी इसको कहा जाता है। इंशाअल्लाह आपके सामने बयान किया जाएगा। तो जनाब कुमैल वो अजीम हस्ती जिसको मौला ने बशारत दी थी। और यहाँ पर खब्बाब बिन अरत हैं, और इब्न सहरवर्दी हैं, और एक और सहाबी हैं, जो 4 यहाँ पर मौला के जवार में दफन हुए हैं, जिनको वादी नजफ में दफन किया गया है। और बड़ी बात यह है कि आप सब पढ़ते हैं दुआए कुमैल। दुआए कुमैल क्या है? जब जनाब कुमैल मौला की खिदमत में गए, मौला बड़ी परेशानियां हैं, कोई दुआ बताइए। तो फिर मौला ने इस दुआ को जनाब कुमैल को तालीम दी थी। असल में दुआए खिज़्र थी। दुआए खिज़्र थी, मौला ने जनाब कुमैल को अता की। लेकिन ना जाने जनाब कुमैल की जबान में क्या तासीर थी और सोहबत मौलाए कायनात का असर था। दुआ खिज़्र की थी, लेकिन कुमैल के नाम से मारूफ हो गई। और आज आप भी देखें, सब मोमिनीन पढ़ते हैं शब जुमा, और
اس کی جو ہے تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور جو حاجتیں مانتے ہیں اور اس کی پوری ہوتی ہیں، شب جمعہ کبھی پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو، کیونکہ اس میں وہ معرفت کے مدارج کھلتے ہیں اور وہ معرفت کی منزلیں ملتی ہیں جو مولا نے جناب کمیل کو تعلیم دی ہے۔ آپ پڑھیں شروع میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ اس کا مطلب کچھ گناہ ایسے جو دعاؤں میں اور اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھ پر مصیبتوں آنے پر جو ہے کیا کرتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھ پر نعمتوں میں تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ کل میں ٹھیک ٹھاک تھا، آج بیمار پڑ گیا، کل ہمارا کاروبار اچھا چل رہا تھا، آج نقصان ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ گناہوں کے سبب سے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر آپ آگے پڑھتے ہیں کہ پروردگار کیا میرے ان ہاتھوں کو جہنم کے حوالے کرے گا جو میں نے تیرے سجدے میں رکھے ہیں؟ کیا اس پیشانی کو جو ہے جہنم کے حوالے کرے گا جس کے ذریعے سے میں تجھے سجدہ کیا ہے؟ کیا اس زبان کو جہنم کے حوالے کرے گا جس سے میں نے تیرا ذکر کیا ہے؟ پھر آپ پڑھتے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الدعاء، یہ سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے خدا، یعنی عظیم دعا ہے۔ اگر انسان سوچے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے تو وہ معرفت اور خلوص اس کو حاصل ہوتا ہے جو جناب کمیل علیہ السلام کی تمام پریشانی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ تو آج اسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں دست بے دعا ہے، پروردگار ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کی زیارتوں قبول فرمائے، اور جو اپنی اور مرادیں تمنائیں لے کر آئیں بحق کے جناب کمیل اس کو پورا فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔